नमस्कार, धार्मिक बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है और कष्टप्रद है। बाबा के पूजन से ऐसे दुष्प्रभाव दूर होते हैं। गुजरात के वेरावल में बाबा सोमनाथ विराजित है। चंद्रमा की पूजा कर बाबा ने उन्हें श्राप मुक्त किया और यहाँ स्थापित हो गए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, वह कष्टप्रद है, तो उनके लिए यहाँ पूजा करना शुभ है। शिवरात्रि पर बाबा की पालकी निकाली जाती है। भक्तों के लिए बाबा का दरबार लगातार 24 घंटे तक खुला रहता है। मल्लिकार्जुन यानी दक्षिण का कैलाश एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ पार्वती के साथ भगवान शिव विराजित हैं। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में मल्लिकार्जुन है। पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए माँ पार्वती और महादेव ने यहाँ दर्शन दिए, इसलिए मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। यहाँ पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। शिवरात्रि पर 11 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है। महारुद्राभिषेक होता है। रथ पर शिव पार्वती की सवारी निकाली जाती है। महाकालेश्वर गर्भगृह से निकलती है कर्करेका। हर सुबह भस्म आरती और दिन भर मोहक श्रृंगार होता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल विराजित है। दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए धरती को चीरते हुए प्रकट हुए थे। इस जगह को धरती का नाभि स्थल भी कहा जाता है और यहाँ से कर्करेका भी निकलती है। शिवरात्रि पर 9 दिन बाबा का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है। साल में सिर्फ इसी दिन दोपहर में भस्म आरती होती है। ओंकारेश्वर हर रोज तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद यहाँ शयन विश्राम से पहले शिव पार्वती चौसर खेलते थे। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शिव व माता पार्वती रात्रि विश्राम करते हैं और शयन से पूर्व चौसर खेलते हैं। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में सदियों से चौसर पासे की बिसात सजाई जाती है। महाशिवरात्रि पर दरबार 24 घंटे खुला रहता है। शयन आरती रात्रि 8:30 बजे की जगह रात 3 बजे होती है। केदारनाथ पांडवों को यहीं भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। महाशिवरात्रि पर कपाट खुलने की तिथि घोषित होती है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ विराजित हैं। यहाँ 4 धाम में से एक है। पांडवों ने कौरव भाइयों की हत्या करके पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की आराधना की थी और फिर यहीं से स्वर्ग के लिए निकल गए थे। शिवरात्रि पर मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। परंपरा यह है कि इस दिन कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है। भीमाशंकर यहाँ रात्रि में पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व है। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। महाराष्ट्र में पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर भीमाशंकर विराजित हैं। शिव ने ब्रह्मा जी से अजय का वरदान ले चुके भीमा का वध किया, यहाँ स्थापित हो गए। नवरात्रि पर 3 दिन विशेष अनुष्ठान की परंपरा है। यहाँ शिव की पूजा रात्रि में होती है। मान्यता है कि इस पूजन से भक्तों को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ यहाँ के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर विवाह की रस्में निभाई जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा ने यहाँ विश्वनाथ के रूप में खुद को स्थापित किया। भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के साथ यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। शिवरात्रि वर्ष में इसी दिन पूरी रात पूजन होता है। बाबा विश्वनाथ बाघंबर स्वरूप में दूल्हे बनते हैं। त्र्यंबकेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, यहाँ पूजन से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि गौतम ऋषि के आग्रह पर शिव यहाँ विराजित हुए। यहाँ काल सर्प से के दोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिर्लिंग के 3 चेहरे हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के प्रतीक हैं। शिवरात्रि पर बाबा की पूजा सुबह 5 बजे शुरू होती है। सुबह दोपहर शाम 2.5 घंटे की महापूजा करने की यहाँ परंपरा है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, यहाँ हर कामना पूरी होती है।
इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में विराजमान है बाबा बैद्यनाथ। ये शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि रावण ने शिवलिंग लेकर भगवान विष्णु ने इन्हें यहाँ रखा था, यानी रावण से शिवलिंग लेके और भगवान विष्णु ने यहाँ रखा था। यह भक्तों की मनोकामना पूरी होने से इसे कामना लिंग भी कहते हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा का विशेष श्रृंगार और 4 पहर में शिव पार्वती का महाअभिषेक होता है। नागेश्वर द्वारकाधीश यहाँ महादेव का रुद्राभिषेक करते थे। यहाँ से मन और शरीर जहर मुक्त होता है अगर आप यहाँ पूजन करते हैं। गुजरात में द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव ने पाशुपत शास्त्र से दारुका राक्षस का वध कर भक्तों की रक्षा की और यहाँ ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी शिव का रुद्राभिषेक करते थे। श्रद्धालु यहाँ चांदी के नाग नागिन बनाते हैं, चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ शिव पूजन से मन और शरीर जहर मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम लंका पर विजय के लिए श्री राम ने किया था अभिषेक। महाशिवरात्रि उत्सव 12 दिन का तमिलनाडु के रामेश्वरम में राम ने लंका चढ़ाई से पहले शिवलिंग की स्थापना की। रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ पूजन किया था। यहाँ दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की रथ यात्रा निकलती है और ये महोत्सव रामेश्वरम में 12 दिन तक चलता है। ग्रसनेश्वर महाशिवरात्रि पर बाबा की पालकी निकाली जाती है। रात्रि में महाअभिषेक होता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ग्रसनेश्वर ज्योतिर्लिंग है। गर्भगृह 24 खम्भों पर बना है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। जीवन में सुखों की वृद्धि ऐसी होती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है। शिवरात्रि पर 5 दिन उत्सव होता है। महाअभिषेक, शिवरात्रि में महापूजा होती है। शिव को पालकी से तीर्थ कुंड ले जाते हैं। ये आज हमने चर्चा की है भारत में विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों की। जय शिव भोले की।